कहते हैं कोटि कोटि उपाय कर मन, जीव जरना जाय रे, और पियो अमृत नाम हर को, तुरत तपत बुझाए रे। मन के कहने के अनुसार कई करोड़ों उपाय क्यों ना करता रहे, इनसे जीव की जलन कभी मिट नहीं सकती। पर प्रभु के नाम के अमृत को पी लेने पर यह जलन तुरंत बुझ जाती है। राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वीडियो हम बात करेंगे मन का नियंत्रण, मन की चंचलता और इसे रोकने का उपाय। तो वीडियो पर आते हैं। जब परमात्मा की जीव पर कृपा होती है और जीव प्रभु की भक्ति में लगता है, तभी यह हठी मन अनर्थों की ओर से मुड़ता है और अपनी चंचलता को छोड़कर शांत और एकाग्र भाव से प्रभु के चरण कमलों में लगकर भक्ति का अमृत रस पीता है। तो आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। तो अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति के निर्मल जल से इसके विकार धुल जाते हैं और यह आंतरिक अमृत को पीकर सदा के लिए तृप्त और शांत हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी एक और मन की मूर्खतापूर्ण हरकतों का उल्लेख कर बार बार जीव की दयनीय दशा की ओर प्रभु का ध्यान दिलाते हुए उनसे दया की भीख मांगते हैं, और दूसरी ओर मन को सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर एकमात्र प्रभु की भक्ति में लगने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, सुनिए, मेरा मन आपके चरण कमलों को भुलाकर दिन रात अनर्थों में ही लगा रहता है। ना तो यह वेदों में बताए गए आचरण पर चलता है और ना इसे किसी का डर ही है। बहुत बार यह कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, फिर भी यह उस कष्ट को भूल गया है जहाँ सत्संग होता है और परमात्मा के नाम की महिमा की जाती है। वहाँ यह सपने में भी नहीं जाता, पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लीन रहने वालों के साथ यह खूब प्रेम करता है। दूसरे के गुणों को सुनकर यह जल उठता है और दूसरे के दोषों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। अपने पापों का तो नगर बसाता है, पर दूसरों के तनिक से पाप को यह सहन नहीं करता, अर्थात दूसरों के बहुत छोटे से पाप को सुनकर उनकी निंदा करने लगता है। हे प्रभु, आपका नाम ही सभी साधनों का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका है। परंतु इस नाम को यह दुष्ट हठपूर्वक दूसरों के हाथ कौड़ुए के दाम बेचकर उनका गुलाम बना फिरता है। अर्थात इस अनमोल नाम का उपदेश अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए संसार के अनाधिकारी या धनी मानो लोगों को सुनाता है और उनका मुमताज बना फिरता है। यदि कभी मैं सत्संग के प्रभाव से परमार्थ की ओर जाता भी हूँ, तो यह मन क्रोध करके बुरे विचारों को मेरे साथ लगाकर बलपूर्वक मुझे उस ओर से हटा देता है। एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और बुद्धिहीन हूँ और विपत्तियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। उस पर से एक दयानिधि मन का यह असहाय आघात सहा नहीं जाता। मैं अनेक उपाय करके हार गया हूँ, इसलिए मैं बिना विलंब किए आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरा यह भय तभी दूर होगा जब आप मेरे हृदय में अपना घर कर लें, अर्थात मेरे हृदय में विराजने लगे। हे प्रभु, मेरा मन अपनी जिद नहीं छोड़ता। मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपनी आदत के ही अनुसार काम करता है। लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, तब भी वह नीच फिर भी उसी रास्ते में जाता है। उस मूढ़ को कभी भी लज्जा नहीं आती। अनेक प्रकार के उपाय करके मैं थक गया हूँ, पर यह मन अत्यंत प्रलभ है, इसे इस तरह जीता नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तभी वश में आ सकता है जब सबको प्रेरणा देने वाले प्रभु स्वयं कृपा करके इसको रोके। और कहते हैं, काहे को फिरत मूढ़त मन धायो, काहे को फिरत मूढ़त मन धायो, तज हर चरण सरोज सुदारस, रब कर जल लय लायो। हे मूर्ख मन, तू किस लिए दौड़ा फिर रहा है? प्रभु के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़ तूने मृग तृष्णा के
जल से प्रेम लगाया है। पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, राक्षस और संसार की अन्य सभी योनियों में तू भटक आया है। इन योनियों में तेरे बहुत से घर, स्त्री, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं, पर इन्होंने तुझे वही सिखाया है जिससे तुझे बार बार अनेक नरकों में जाना पड़ेगा। वह मार्ग इन्होंने तुझे नहीं बताया जिससे तेरा कल्याण हो और संसार का बंधन कट जाए। यद्यपि विषयों ने तुझे बहुत तरह से रुलाया है, फिर भी तू आज तक उन्हीं विषयों के लिए यत्न कर रहा है। अरे मूर्ख, कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी डालने से वह भला कैसे बुझेगी। विषयों के न मिलने से तूने दुख उठाया और विषयों के मिलने पर भी तू भारी विपत्ति में पड़ा है। इस तरह तू सपने में भी कभी सुख ना पा सके। वेदों ने धन को दोनों प्रकार से प्रेत की आग के समान दुखदायी बताया है। तेरा जीवन क्षण क्षण घटता जा रहा है और तूने अपने दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही गवा दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काल रूपी सांप संसार को खाए जा रहा है। तू विषयों की आस छोड़कर प्रभु का भजन कर। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर दैत्य भाव से उत्पन्न संसार का जन्म मरण का दुख, भ्रम और अपार शोक हो। जब हमारा चित्त परमात्मा के भक्ति रूपी जल से धुलकर निर्मल हो जाता है, तब बिना प्रयत्न के ही उसे सब कुछ सूझने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब वह समझ जाता है कि संसार चेतन परमात्मा की एक लीला मात्र है। तब मन सांसारिक विषयों से अपने आप तटस्थ यानी उदासीन हो जाता है। हे मूर्ख मन, तू मेरी सीख सुन ले। प्रभु के चरणों से विमुख होकर किसी ने कभी सुख नहीं पाया। इस बात को जल्दी ही समझ ले। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु के भजन के बिना विपत्ति कभी दूर नहीं होती। इस भ्रम को वेदों ने दूर कर दिया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य सभी का आसरा छोड़ बस तू प्रभु का सेवक बन जा। कहते हैं मन विषय वासनाओं में पड़कर अनेक विकारों से भर जाता है और इन विकारों के कारण जीव को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। मन के इन विकारों को तुलसीदास जी ने मानस रोग कहा है। माया या अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह सभी मानस रोगों का मूल है। इससे फिर दूसरे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मानस रोगों को गिनाते हुए और इनकी तुलना शारीरिक रोगों से करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ही प्रमुख वात, पित्त और कफ के रोग हैं। यदि इन तीनों का मेल हो जाए तो जीव मानो कठिन सात्रीपात रोग का शिकार हो जाता है। नाना प्रकार के विषयों के मनोरथ ही अनेक प्रकार के स्थूल रोग हैं जिनके नाम नहीं गिनाए जा सकते। माता और ईर्ष्या ये दोनों दाद और खुजली रूप हैं तथा मन की खुशी और शोक इसके गंध और घींगा नामक रोग हैं। दूसरों के सुख को देखकर जलना ही क्षय रोग है और मन की दुष्टता और कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार गठिया का अत्यंत दुखद रोग है तथा दंभ, कपट, मद और मान नशों के अनेक रोग है। तृष्णा भारी जलोदर रोग है तथा पुत्र, धन और प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छाएं तिजारी रोग है। मत्सर और अविवेक का द्विविध ज्वर रोग कहा जाता है। वास्तव में मन के रोग इतने अधिक हैं कि उन सबको गिनाया नहीं जा सकता। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, केवल एक रोग के वश होकर मनुष्य मर जाता है, पर इस जीव को तो अनेक असाध्य रोग जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इसे भला एकाग्रता या समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है। इन रोगों की जानकारी होने से जीव को कुछ होश आता है और एक कुछ दब से जाते हैं, पर इनका नाश नहीं होता। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि बाहरमुखी साधनों की औषधियाँ भी मन के जकड़े हुए इन रोगों को दूर करने में असफल ही सिद्ध होती हैं। विषय रूपी कुपत्त को पाकर मुनियों के हृदय में भी ये रोग फिर से अंकुरित हो जाते हैं। साधारण मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं। पिता परमात्मा की कृपा से ही मन शांत होता है और इसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की कृपा होने पर हम मन के रोगों की दवा के लिए सतगुरु रूपी वैद्य की शरण में जाते हैं। सतगुरु के वचनों को सुनकर हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है
तब सतगुरु हमें दवा खाने का अनुपान और संयम बताते हैं। सच्ची हरि भक्ति यानी नाम भक्ति ही मन के रोगों की दवा है, जिसे तुलसीदास जी संजीवनी बूटी कहते हैं। पूर्ण श्रद्धा से युक्त बुद्धि ही इस दवा के साथ ली जाने वाली वस्तु है। इसलिए हरि भक्ति यानी नाम भक्ति का अभ्यास पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही सतगुरु विषय वासनाओं से बचे रहने का संयम यानी परहेज भी बताते हैं। ऐसा करने पर ही मानस रोग नष्ट होते हैं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये नष्ट नहीं होते। वेदों में दान, पुण्य, जप, तप, नियम, धर्म आदि अनेक उपाय मन की शुद्धि के लिए बताए गए हैं, पर इनसे ये रोग जल मूल से नहीं जाते। सतगुरु की बताई नाम भक्ति यानी हरि भक्ति ही इन रोगों को समूह नष्ट करने की एकमात्र दवा है। सतगुरु की बताई दवा को अनेक अनुपान, उनके बताए अनुपान के साथ लेने और उनके उपदेश के अनुसार संयम से रहने पर मन का रोग धीरे धीरे दूर होने लगता है। रोग के दूर होने के लक्षणों से हमें स्वयं ही निरोग होने का अनुभव होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के निरोग होने की पहचान यह है कि हमारे हृदय में एक नया बल पैदा हो जाता है। विषयों के प्रति हमारे मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि की निर्मलता की भूख दिन दिन बढ़ती जाती है और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता दूर हो जाती है। जब हम निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान करते हैं तब हृदय प्रभु की भक्ति से भर जाता है और इस प्रकार मन का रोग सदा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए संतजन ही नहीं, ऋषि मुनि और वेद पुराण भी नाम भक्ति के ही निश्चित सिद्धांत का उपदेश देते हैं। सांसारिक विषय सुख की तलाश में दिन रात बाहर भटकते रहने वाला मन जब सच्ची हरि भक्ति यानी नाम भक्ति के द्वारा अंदर जाकर नाम का अमृत पी लेता है, तब यह सदा के लिए तृप्त होकर शांत हो जाता है और जीव की जलन सदा के लिए मिट जाती है। इस नाम को ही तुलसीदास जी राम नाम, हरि नाम, नामा अमृत, चिंतामणि, पारसमणि आदि नामों से पुकारते हैं। यह अमृत हमारे शरीर के अंदर ही है। इस परमात्मा की कृपा होने पर ही सतगुरु द्वारा हमें इसका बोध होता है। इस चिंतामणि को प्राप्त कर लेने पर मन फिर कभी सांसारिक विषय वासना रूपी कांच को बटोरने में नहीं लगता। नाम के अमृत को पीकर यह सदा के लिए विश्राम पा जाता है। कहते हैं कोटि कोट उपाय कर मन जीव जरन ना जाए रे, और पियो अमृत नाम हर को तुरंत तपत बुझाए रे। मन और इंद्रियों के वश में पड़ने के कारण ही कई लोग युगों से जीव की दुर्गति हो रही है और इस तरह परवश पड़े देखकर इंद्रियां इसकी हंसी उड़ा रही थीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैं बर्बाद हुआ, पर मेरा नाम रूपी चिंतामणि को पाकर अब मैं अपने आप को बर्बाद ना होने दूंगा। प्रभु की कृपा से संसार की रात अब मेरे लिए खत्म हो गई है और अब मैं अज्ञान की नींद से जाग उठा हूँ। अब फिर मैं विषयों का विसाचन बिछाकर अज्ञान की नींद नहीं सोऊंगा। नाम रूपी चिंतामणि को अब मैं सदा हृदय से लगाए रहूँगा। परमात्मा के स्वरूप के प्रकाश को सुंदर कसौटी पर अपने मन रूपी सोने को कसकर मैं इसके निर्मलता की अच्छी तरह परख करूँगा। अर्थात मन को आंतरिक प्रकाश के ध्यान में सावधानी से एकाग्र किए रहूँगा। जो इंद्रियां मुझे परवश देखकर हंसती थीं, उन्हें बस में करके अब मैं अपनी हंसी ना होने दूंगा तथा मन रूपी भौरों को दृढ़ता के साथ प्रभु के चरण कमलों के रस में लीन करके सदा के लिए शांत कर दूंगा। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से एक बार पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।